श्री मोहन दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट विश्राम धाम में आज ध्वज के अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर भजन कीर्तन में मदमस्त होकर रसपान कर रहे हैं। यह रावण जन्मस्थली बिसरक धाम केटनोड़ा के बिसरक गांव में है। शनिदेव जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। दूसरी ओर ये हनुमान जी का मंदिर है। आज ये दिव्य योग मोहन मंदिर आश्रम बिसरक धाम रावण जन्मस्थली पर कार्तिक मास की ये ध्वज का कार्यक्रम हुआ जो हर महीने होता है। तो कार्तिक मास की जो ध्वज है इसका सनातन संस्कृति में क्या महत्व है? जी, जो आज बाबा मोहन राम जी की ध्वज मनाई गई, वैसे तो हर मास में पूर्णमासी के बाद जो कृष्ण पक्ष की ध्वज होती है वो इस मंदिर में बड़े धूमधाम से बड़े भंडारे के साथ मनाई जाती है और सभी भक्त आकर के अपनी मनोकामनाओं की कामना करते हैं। जो कार्तिक मास की आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है। इसमें सभी त्यौहार जो हैं वो शुभ त्यौहार आते हैं। देव उठनी भी एकादशी आती है और ये सारी चीज़ें बहुत ही शुभ मानी गई हैं। तो कार्तिक मास अपने आप में बहुत शुभ महीना है। इस महीने में हम दान पुण्य आदि और अपनी भजन संध्या आदि जितना भी ज़्यादा करते हैं तो उसका जो पुण्य है वो 4 गुना हमें प्राप्त होता है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप कार्तिक मास में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं और इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आपके लिए हमारी तरफ से दीपावली की सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भैया दूज गोवर्धन आदि पूजा की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि कार्तिक मास में सभी मांगलिक कार्य होते हैं, इसमें पवित्र त्योहार दीपावली का भी आता है, गोवर्धन भी आता है, धनतेरस भी आता है जी, और साथ में देव उत्थान भी होती है जी। तो एक नई उत्साह एक उमंग सनातन संस्कृति में देखने को मिलती है। जी, पहली बात तो अभी जैसे शारदीय नवरात्रे गए, उसके बाद में ये मास शुरू होता है। तो तभी से ये जो शरद ऋतु शुरू होती है ये अपने आप में अनूठी है। इसमें भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर के भी और हमारी मना स्थिति को लेकर के भी बहुत सारी हमारी समस्याएं दूर होती हैं। तो कार्तिक मास को इसलिए शुभ माना गया है कि दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, धनार्जन की हम बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उनको करते हैं और अपने परिवार की शुभ की कामना करते हैं। तो इस महीने में जो आज की ध्वज है कृष्ण पक्ष की बाबा मोहन राम जी की ध्वज, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी ध्वज है और इस ध्वज को हमें भंडारा कीर्तन भजन आदि बहुत धूमधाम से करने चाहिए और बाबा मोहन राम जी को मना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। बिसरक को लंकेश्वर का गांव माना जाता है और ये एक बहुत बड़ा धाम है, पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। क्या कुछ इसमें ऐतिहासिक रोचक तथ्य होते हैं? जी, जो बिसरक धाम है ये अपने आप में ऐतिहासिक स्थली है रावण की, और रावण की जन्मस्थली होने के साथ साथ में बिसरक एक तीर्थ क्षेत्र भी है। आप गीता प्रेस की पुस्तक तीर्थांक में जब आप इसका वर्णन पढ़ेंगे तो बिसरक एक तीर्थ क्षेत्र है। जैसे भारतवर्ष में सभी तीर्थ हैं वैसे बिसरक भी एक तीर्थ है और इसको हमने अपने हम इसमें पूरे रूप से तन मन धन से लगे हुए हैं कि बिसरक का जो नाम है वो पूरे विश्व में जाना जाए और इसकी एक नई पहचान बने। इस प्रकार से हमारे जो अब इस समय क्रियाकलाप चल रहे हैं वो बिसरक धाम को पूरे विश्व पटल पर हम इसको ले जाने की बात कर रहे हैं। और रावण की जो बात आप कर रहे हैं, हमने 2016 में रावण की मूर्ति की स्थापना की थी। जो कुछ आताताई तत्वों ने उसको खंडित कर दिया था, अब वो मूर्ति बनकर के तैयार हो रही है। 2025 में दशहरे से पहले उस मूर्ति की स्थापना हम कर देंगे। और जो पिछली बार रावण की मूर्ति को तोड़ के गए, जिनमें यति नरसिंहानंद, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी, आज वही रावण की तारीफ कर रहे हैं और रावण को अपना पूर्वज बता रहे हैं। तो रावण अपने आप में एक विद्वान पंडित थे, सनातन धर्म के पहले प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। जो आज हम शिव का पूजन करते हैं वह रावण की मंत्रावली से ही करते हैं और रावण ने हमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान दिए हैं जिनको आज हम जीवन में जीते हैं।
हमारी किसी से ये बात नहीं है कि आप राम में आस्था मत रखिए। हमारा ये कहना है कि रावण हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा थे। हम रावण को अपने पूर्वज होने के नाते उनकी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। किसी की श्रद्धा है तो वो माने, नहीं श्रद्धा है तो वो न माने। तो हमारा ये किसी से कहना नहीं है। और हमारे मंदिर में भी श्री राम भगवान की मूर्ति है। और यहाँ से भी जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो हमने यहाँ से भी रावण जन्मस्थली से भी वहाँ के लिए मिट्टी भेजी, जिसे सुदर्शन न्यूज़ के मालिक चौहान साहब लेके गए थे। तो ऐसा नहीं है कि बिसरक में राम को नहीं लोग मानते, लेकिन रावण का पुतला दहन करना हमारे यहाँ वर्जित है। और रावण का पुतला दहन हमें इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार किसी का दाह संस्कार आप केवल एक बार कर सकते हैं, या किसी भी धर्म में आप किसी का दाह संस्कार एक बार कर सकते हैं, बार बार किसी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। आप रावण का पुतला जो लोग फूंकते हैं, जो आग लगाते हैं, जो उनमें तीर मारते हैं, वो शायद इस काबिल भी नहीं है कि वो रावण के पैरों की धूल भी नहीं है, हम मानते हैं।